स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसपीएम सेट ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए अभी। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो देख लोगे तो पास हो जाएगा, नहीं, पूरा किताब पढ़ना होगा, पूरा किताब पढ़ना होगा, लेक्चर देखने होंगे। लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 10 मार्क्स आपको दिलवा देगा ये वीडियो। 10 मार्क्स यू कैन ईजिली स्कोर फ्रॉम दिस वीडियो। बट पास होना है, किताब पढ़ना होगा, पूरा नॉलेज लेना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। यहाँ पर 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स आपको यहाँ ये वीडियो आपको दिलवा देगा। 10 मार्क्स भाई, 10 मार्क्स मजाक नहीं है। ठीक है, 40 आता होगा तो पास करवा देगा, 44 आता होगा तो पास करवा देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा, फीलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ वोमेन डायरेक्टर। एक केस स्टडी बनाएगा कि इस दिन वोमेन डायरेक्टर ने रिजाइन दिया, सब में एक पूरा बनाएगा केस स्टडी। आपको बोलेगा कि बोर्ड मीटिंग इस तारीख को होने वाली है, इस डेट उसने रिजाइन किया, तो वहाँ से 3 मंथ और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर दिमाग में लगाना और वो टिक मार देना। समझ में आया? ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कल को बोले कि एग्जाम में क्वेश्चन है भैया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया है, ताज़ा एग्जाम क्वेश्चन है। अब वो ज़माना गया जब पिछला पीडीएफ लोग पढ़ के जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन का, अब वो नहीं होता है, क्वेश्चन मिक्स होते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, टफ लेवल बढ़ चुका है। सो किताब पढ़ लेना और यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन नहीं, 10 मार्क्स का मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद एक फिर केस स्टडी एक और मेरे एग्जाम में आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से 20। वही पूरा केस स्टडी बनाया, बोला एक फलाना ढिकाना कंपनी है, वहाँ पर मैक्सिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 13 होल्ड कर रहा है, इस पब्लिक कंपनी में 8 कर रहा है, और इसमें जो है 2 जो है होल्डिंग सब्सिडरी है, एक जो है यानी 12 हुआ, 2 वो है 10 प्राइवेट है 12, और एक जो है बोल रहा था क्या डोरमेंट कंपनी है। तो क्या यहाँ पर सही है भाई? हमने सही बोला भाई, 20 अपने को होल्ड करना है, जिसमें 10 पब्लिक कंपनी का है और प्राइवेट कंपनी होल्ड करता है सब्सिडी और पब्लिक कंपनी, और 20 कंपनी में डोरमेंट कंपनी और सेक्शन कंपनी नहीं आते हैं। समझ में आया? नहीं आते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट आएगा, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, सॉरी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक केस स्टडी पूरा बना के देगा, बोलेगा कैलकुलेट कर इफेक्टिव कैपिटल, तो पूरा का पूरा प्रोविजन अच्छे से पढ़ लेना। नहीं पता है तो चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 बना लेना। समझ में आया? आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बना लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में जाना, पेज नंबर 2.23, एग्जाम्पल नंबर 6 बना लेना, एग्जाम्पल नंबर 6 बना लेना। ये बात करता है किस चीज़ से सर? सीटिंग फीस। ठीक है, जो 1 लाख तक होता है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वो वाला एक एग्जाम्पल नंबर 6 से बना लेना। केस स्टडी आ रहा है, वहीं से आ रहा है। चलो, एमडी कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 कंपनी एक्सेप्ट सब्सिडी। पूरा केस स्टडी बनाया और बोला क्या, एक XYZ कंपनी है, उस कंपनी का एमडी है, वो उसकी सब्सिडी एक्स लिमिटेड में एमडी है, तो क्या ये हो सकता है? एकदम होगा भाई, वो हो सकता है एक्सेप्ट सब्सिडी में हो सकता है, दूसरे कंपनी में नहीं होगा। चलो, चैप्टर नंबर 5 खोलना, पावर टू एक्वायर शेयर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर पढ़ लेना। ठीक है, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कैन सर्च एंड सीज बुक्स एंड पेपर ओनली आफ्टर ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट। पूछेगा कि वो बिना ऑर्डर के ही कर लिया, क्या वो सही है? नहीं, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है। रजिस्टर वैल्यूअर कैन बी ओनली इंडियन सिटीजन। बोलेगा कंपनी रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट कर रही है ए बी सी को, ए जो है वो फॉरेनर है, बी वो लन फन बनाएगा भाई, ओनली इंडियन सिटीजन होगा। पढ़ोगे ऑप्शन समझ में आ जाएगा। चलो, फीलिंग अपील टू NCLAT एपेलेट ट्रिब्यूनल को विद इन 45 डे, ये तो आपको पता है, लेकिन कहाँ से 45 डे? वहाँ वो घुमाएगा, बोलेगा ऑर्डर इस डेट को निकाला और वो रिसीव इस डेट को किया, तो अब उसको कहाँ से 45 दिन देखे भाई? ये घुमाएगा वहाँ, वो जानता है, तेरे को पता है 45 दिन, लेकिन कहाँ से ये नहीं पता। आओ, विद इन 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द एग्री पर्सन, यानी कॉपी ऑफ ऑर्डर जब अवेलेबल होगा उस दिन से, ना कि जिस दिन ऑर्डर दे दिया। चलो, इनसाइडर ट्रेडिंग पेनल्टी एकदम आएगा भाई, आएगा।
पूछा ही है, पूछेगा ही। फिर पेनल्टी है, सेबी का पेनल्टी है, फेल टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो 1 लाख अप टू 1 करोड़। अमाउंट ब्रोकर जो है एक्सेस चार्ज कर रहा है तो 1 लाख और अप टू 5 टाइम। यहाँ 1 लाख की जगह 5 लाख भी लिख के घुमाएगा, 5 लाख 1 लाख में कन्फ्यूजन कराएगा, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर पास नहीं होगे, समझ गए? इस वीडियो को देखकर पास नहीं होगे, बुक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 10 मार्क कवर हो जाएगा, 10 मार्क का कवर है। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। चलो, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलेगा भाई क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा कहानी बनाएगा, बोलेगा क्वार्टरली कंप्लाइंट रिपोर्ट विद इन कब देना है, तो 15 डे फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। एलिजिबल बोरोवर कैन राइज ईसीबी अप टू $750 मिलियन आएगा, ठीक है। अमाउंट नॉट काउंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एफसीआरए में क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया था, 3 ऑप्शन में जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था और 1 ऑप्शन था वो नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कौन नहीं है सर? रिसर्च का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा और सैलरी अगर दे रहे हो डॉक्टर और टीचर को स्कूल के लिए, यानी कुल मिला के एक अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, भला काम, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं आता है। एफसीआरए का जो पैसा आएगा वो एसबीआई में आएगा, सही बात है। तो क्या उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यस, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसबीआई से अदर अकाउंट में, बट यूटिलाइज करेंगे जिस पर्पज़ के लिए आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। हु इज एलिजिबल टू अपॉइंट आईआरपी, केस स्टडी बनेगा पूरा कि जो आईआरपी अपॉइंट करना है, बी सी डी को, सी जो है वो उस कंपनी में एम्प्लॉय है, नहीं अपॉइंट करेंगे। डी जो है वो भी उस कंपनी में एम्प्लॉय है, नहीं अपॉइंट करेंगे। बोलेगा एम्प्लॉय है फिर निकल गया था, अबे ये सब मत बोल। फिर बोलेगा बी के बारे में, बोलेगा उसका भाई उस कंपनी में एम्प्लॉय है तो भाई इसको बना। समझ में आया? चलो, तो इतना कर लेना और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी बंदा अगर सेट सी दे रहा है, रिस्क मैनेजमेंट दे रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, एग्जाम के क्वेश्चन बता दिया हूँ। कोई बंदा सेट डी दे रहा है, स्टार्टअप अगर लिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक। और हाँ, एग्जाम के बाद थोड़ा कमेंट कर देना।